ओके, अभी हम प्रॉब्लम देखने वाले हैं। देखिए, आप फर्स्ट एक्चुअली प्रॉब्लम को कॉपी पेस्ट कर लो एक्चुअली आपके नोटबुक में, तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। ओके, तो देखिए, फॉलोइंग इज द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 40,000 यूनिट सेल्स यूनिट है। ओके, 100 रुपीज़ पर यूनिट सेलिंग प्राइस है। वेरिएबल कॉस्ट एक्चुअली 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो हम तीनों का एक्चुअली कॉमन कंबाइन करके हम एक्चुअली कॉस्ट स्ट्रक्चर हम पहले प्रिपेयर कर देंगे। ओके, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 38, 14 एंड 8। फिक्स ओवरहेड भी 2 दिया हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड एंड ऑफिस ओवरहेड। ओके, और हमें ये कैलकुलेट करने को बोला है। ओके, तो आप देखिए, पहले आप वीडियो को पॉज करके आप कॉपी पेस्ट कर लो एक्चुअली आपका नोटबुक में प्रॉब्लम, तो आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियरिटी आएगा, क्योंकि प्रॉब्लम आपके सामने रहेगा ना, तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगा। ओके, तो प्रॉब्लम को कॉपी पेस्ट कर लो और हम स्टार्ट करते हैं अभी सॉल्व करने के लिए। देखिए, एक स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करेंगे, सेम मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट हम फर्स्ट प्रिपेयर करेंगे। देखिए, सेल्स दिया हुआ है 40,000 यूनिट, तो यहाँ पर मैं सेल्स मेंशन कर देता हूँ 40,000 यूनिट से। ओके, पर यूनिट का कॉस्ट कितना दिया हुआ है, सेल्स का 100 रुपीज़ पर यूनिट दिया हुआ है, तो पर यूनिट हमें यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है 100 रुपीज़ है। ओके, अभी वेरिएबल कॉस्ट में हमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 वेरिएबल कॉस्ट है, उसका हम टोटल कर देंगे। ओके, 3 वेरिएबल कॉस्ट है। फर्स्ट क्या वेरिएबल कॉस्ट है, मटेरियल है, सेकंड है लेबर एंड थर्ड है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, फर्स्ट है मटेरियल, सेकंड है लेबर एंड थर्ड है डायरेक्ट एक्सपेंस। ये 3 हमारे वेरिएबल कॉस्ट है, तो हम तीनों यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ओके, डायरेक्ट एक्सपेंसेस उसका कॉस्ट कितना है 38, 14 एंड 8। ओके, पर यूनिट कॉस्ट कितना है 38 रुपीज़, 14 एंड 8 रुपीज़। यहाँ पर मैं एक्चुअली इनर कॉलम को मेंशन करता हूँ 38 रुपीज़, 14 रुपीज़ एंड 8 रुपीज़। ये तीनों का टोटल यहाँ पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट मेंशन कर देता हूँ, 38 प्लस 14 प्लस 8। ओके, तो टोटल हमारी वेरिएबल कॉस्ट आ रही है 60 रुपीज़। ओके, टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारी आ रही है 60 रुपीज़। ओके, और उसके बाद में हम कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करेंगे। कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के लिए क्या हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ये हमारा कंट्रीब्यूशन निकल के आ जाएगा, 40 रुपीज़ आ गया कंट्रीब्यूशन। अब हम टोटल में भी निकाल सकते हैं 40,000 यूनिट सेल से, तो टोटल में निकालने के लिए क्या है 100 रुपीज़ इंटू 40,000, तो हमारे टोटल सेल्स निकल के आ जाएंगे। सेल्स आ रहे हैं 40 लाख रुपीज़ सेल्स आ रहे हैं। हमारा वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा इंटू 40,000, तो वेरिएबल कॉस्ट आ रहा है 24 लाख रुपीज़। कंट्रीब्यूशन हमारा कितना आएगा 4 लाख माइनस 24 लाख इज इक्वल टू 16 लाख हमारा कंट्रीब्यूशन आएगा। फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, देखिए प्रॉब्लम में 2 फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, उस दोनों का भी हम टोटल कर देंगे यहाँ पर। ओके, 2 फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, तो दोनों का भी हम टोटल कर देंगे। क्या है फिक्स कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड एंड ऑफिस ओवरहेड। ओके, तो फर्स्ट फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ पर मेंशन करते हैं और दूसरा है ऑफिस ओवरहेड। ओके, फैक्ट्री ओवरहेड तो 2,80,000, इनर कॉलम को मेंशन कर देता हूँ 2,80,000 फैक्ट्री ओवरहेड है एंड ऑफिस ओवरहेड है 2,20,000। ओके, इन दोनों का टोटल यहाँ पर डायरेक्टली मेंशन करता है एक्चुअली, क्योंकि हम पर यूनिट में नहीं शो करेंगे वो। ये दोनों का टोटल देखिए 5 लाख रुपीज़ के हमारे टोटल 5 लाख रुपीज़ के हमारे फिक्स ओवरहेड है, फिक्स कॉस्ट है। ओके, 5 लाख रुपीज़ की हमारी फिक्स कॉस्ट है। ओके, और हमारा प्रॉफिट कितना निकल के आ जाएगा 16 लाख माइनस 5 लाख, तो हमारा प्रॉफिट आ गया 11 लाख रुपीज़ का हमारा प्रॉफिट आ रहा है। ओके, तो ये हमारा कॉस्ट स्टेटमेंट हमारा प्रिपेयर हो गया, मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट। नॉर्मली आप स्टार्टिंग में ये मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लो, तो आपको प्रॉब्लम बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन आपका यहाँ पर ही वर्किंग नोट जैसा प्रिपेयर हो जाएगा। और नॉर्मली मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट आप स्टार्टिंग में प्रिपेयर करोगे ना, तो थोड़ा सा एक्चुअली प्रॉब्लम का प्रेजेंटेशन एक्चुअली अच्छा हो जाता है। ओके, तो मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट नॉर्मली फर्स्ट लिख दो। ओके, तो ये हमारा हो गया। ओके, 11 लाख रुपीज़ हमारा प्रॉफिट आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी एक्चुअली निकल के आ गया, पर यूनिट में 40 रुपीज़ है एंड टोटल में 16 लाख रुपीज़ है। तो यहाँ पर मैं फिर से एक्चुअली फॉर्मूला में एक्चुअली डाल देता हूँ। सेल्स कितना है हमारा 40 लाख से एंड वेरिएबल कॉस्ट कितना है हमारा 24 लाख से, तो हमारा यहाँ पर मैं निकाल देता हूँ कंट्रीब्यूशन कितना आएगा 40 लाख माइनस 24 लाख, 16 लाख रुपीज़ हमारा क्या आ रहा है कंट्रीब्यूशन आ रहा है। ओके, कंट्रीब्यूशन हमारा 16 लाख रुपीज़ आ रहा है। ऑलरेडी हमने निकाला हुआ था, लेकिन खाली फॉर्मूला मेंशन करने के लिए यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ एक्चुअली कैलकुलेट करके। देखिए, हमें क्या क्या कैलकुलेट करने का बोला है। पहले स्टार्टिंग में ब्रेक इवन पीवी रेशो हमें स्टार्टिंग में बोला है, तो डायरेक्टली आप पीवी रेशो नहीं ना निकाल सकते। आपको स्टार्टिंग में क्या निकालना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन फर्स्ट निकालना पड़ेगा। तो आपको सीक्वेंस ध्यान देना है एक्चुअली, क्योंकि पीवी रेशियो आप डायरेक्टली कभी फॉर्मूला यूज करोगे, तो ये पीवी रेशियो का फॉर्मूला है। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। तो आपको कंट्रीब्यूशन मालूम रहना चाहिए ना, तो इसकी वजह से हम फर्स्ट कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो
यहाँ पर दिया नहीं एक्चुअली कि टू फाइंड आउट द कंट्रीब्यूशन, बट यू हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट द कंट्रीब्यूशन। ओके, आफ्टर दैट यू कैन फाइंड आउट द पीवी रेशो। ओके, तो अभी पीवी रेशो हम सेकंड हम फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन यहाँ पर हमने निकाला हुआ है 16 लाख डिवाइड बाय सेल्स। सेल्स कितने, 40 लाख के सेल्स है। ओके, तो 40 लाख के सेल है इंटू 100 ओके इंटू 100। तो यहाँ पर मैं एक्चुअली आंसर निकालता हूँ, आंसर परसेंट में आएगा। देखिए 16 लाख डिवाइड बाय 40 लाख इंटू 100, तो यहाँ हमारा आंसर आ रहा है 40%। तो हमारा पीवी रेशो आ रहा है 40%। ओके, पीवी रेशो हमारा आ रहा है 40%। एक बात ध्यान रखना, जिस किसी प्रॉब्लम को इंटू 100 रहेगा ना, तो उसका आंसर परसेंट में निकल के आ जाएगा। तो ये आंसर हमारा परसेंट में निकल के आ रहा है। पीवी रेशो ये रेशो है वो परसेंट में हम निकालते हैं, ये परसेंटेज वाला रेशो है। ओके, आंसर परसेंटेज में आएगा। ओके, तो पीवी रेशो हमने निकाला, तो सेकंड पॉइंट हमने निकाल दिया पीवी रेशो। उसके बाद में हमें क्या बोला है, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज एंड इन यूनिट्स। ओके, हमें ब्रेक इवन पॉइंट निकालने को बोला। हम डायरेक्टली ब्रेक इवन पॉइंट नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट के फॉर्मूला में पीवी रेशो है। ओके, और फिक्स कॉस्ट है। तो फिक्स कॉस्ट हमें ऑलरेडी मालूम है कितना है, 5 लाख रुपीज का फिक्स कॉस्ट है। ये दोनों फिक्स कॉस्ट का हम टोटल निकाल के एक्चुअली यहाँ पर 5 लाख रुपीज का फिक्स कॉस्ट है टोटल, तो 5 लाख रुपीज हम यूज करेंगे। तो हमें फिक्स कॉस्ट भी मालूम है। अभी फिक्स कॉस्ट कितना है, 5 लाख रुपीज है। ओके, यहाँ पर फिक्स कॉस्ट हमारा कितना है, 5 लाख रुपीज का फिक्स कॉस्ट है। एंड पीवी रेशो अभी हमने निकाला 40% है। ओके, पीवी रेशो है 40% है। तो यहाँ पर हम ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज निकाल रहे हैं पहला। ओके, रुपीज कितना आएगा, 5 लाख डिवाइड बाय 40%। तो हमारा आंसर आ रहा है 5 लाख डिवाइड बाय 40%। ओके, तो हमारा आंसर आ रहा है 12,50,000। मतलब आप जब 12,50,000 रुपीज का जब सेल करोगे तो आपका नो प्रॉफिट नो लॉस रहेगा। ओके, 12,50,000 का आप जब सेल करोगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस रहेगा। ओके, निकाल के देखो, 5 लाख डिवाइड बाय 40%, आपको आंसर आ रहा है 12,50,000। ओके, तो 12,50,000 का आप जब सेल करोगे तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस रहेगा। ओके, अभी यूनिट्स में निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है यूनिट्स में निकालने के लिए, फिक्स कॉस्ट है 5 लाख रुपीज डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारा कितना है, 60 रुपीज है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 60 रुपीज है, सॉरी 40 रुपीज है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है हमारा, 40 रुपीज है। ओके, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 40 रुपीज। तो यहाँ पर मैं निकालता हूँ, यूनिट्स में आंसर आएगा 5 लाख डिवाइड बाय 40। तो आंसर आ रहा है 12,500 यूनिट्स। ओके, 12,500 यूनिट्स। आप दूसरा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एक्चुअली जो आपने रुपीज में निकाला ना, वो सेम फॉर्मूला आप यूनिट्स में भी निकाल सकते हैं। देखिए 12,50,000 डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना, 100 है। तो हमारा आंसर उस तरह से भी निकल के आ रहा है। सेकंड फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं, बीईपी इन रुपीज डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो हमारा आंसर आ रहा है 12,500 यूनिट्स। ओके, देखिए सेम आंसर आ रहा है, यहाँ पर भी सेम आंसर है, यहाँ पर भी सेम आंसर है। कोई भी फॉर्मूला यूज करो आपको सेम आंसर आएगा। ओके, तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स भी हमने निकाला और रुपीज भी निकाला। अभी मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालेंगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल। तो फॉर्मूला आपको मालूम रहना खूब बहुत ज्यादा एक्चुअली जरूरी है। आपको ये फॉर्मूला कभी याद है और कौन सा फॉर्मूला किस जगह पे यूज करते हैं, ये आपको लॉजिक कभी पता चल गया तो मुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा ये आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में। ओके, तो ये देखिए एक्चुअल सेल्स हमारे 40 लाख एंड ब्रेक इवन सेल्स 12,50,000। तो हमारे यहाँ पर आंसर निकल के आ रहा है कितना, 40 लाख माइनस 12,50,000। तो हमारा एक्चुअली मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ रहा है 27,50,000। ये हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ रहा है, रुपीज में हमने निकाला मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है एक्चुअली। अभी रिवाइज ब्रेक इवन पॉइंट पूछा है। कभी फिक्स कॉस्ट में आपका कभी चेंज हो गया, फिक्स कॉस्ट आपका 20% से कभी बढ़ गया, तो आपको ब्रेक इवन पॉइंट आपका कितना आएगा, ये आपको पूछा है। देखिए ये चार्ट आपको देखना पड़ेगा उसके लिए। देखिए ये चार्ट आप फिर से आप देखो आपका फिक्स कॉस्ट बढ़ गया है तो आपका किस पे चेंज होने वाला है, खाली ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे चेंज होने वाला है। आपका कंट्रीब्यूशन भी नहीं चेंज होगा, पीवी रेशो भी चेंज नहीं होगा, खाली आपका डायरेक्टली ब्रेक इवन पॉइंट आपका चेंज होने वाला है। तो आप यहाँ पर अभी कैलकुलेट करके आप देखते हैं एक्चुअली। ओके, ब्रेक इवन पॉइंट इफ द फिक्स कॉस्ट इंक्रीज बाय 20%। तो हमारा न्यू फिक्स कॉस्ट हमें पहले निकालना पड़ेगा। न्यू फिक्स कॉस्ट हमें निकालना पड़ेगा। ओके, तो हम पहले फिक्स कॉस्ट निकालेंगे। यहाँ पर न्यू फिक्स कॉस्ट हम निकालेंगे। उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, पहले हम ओल्ड फिक्स कॉस्ट मेंशन करेंगे, उसमें 20% हम ऐड कर देंगे।
ओके यहाँ पर ओल्ड फिक्स कॉस्ट मेंशन कर देते हैं। ओल्ड फिक्स कॉस्ट कितनी है रुपीज 5 लाख रुपीज है। ओल्ड फिक्स कॉस्ट कितनी है रुपीज 5 लाख है। ओके उसमें क्या है ऐड हमने क्या कर दिया, ऐड हो गया ना 20% ऐड हो गया, बताया उन्होंने इंक्रीज बाय 20%, ऐड 20%। तो इसमें हम 20% ऐड करेंगे तो 5 लाख के 20% 1 लाख रुपीज आएगा। ओके 1 लाख रुपीज आ रहा है। तो न्यू फिक्स कॉस्ट हमारे कितने रहेगी, न्यू फिक्स कॉस्ट हमारे कितने रहेंगे, यहाँ पर हम न्यू फिक्स कॉस्ट हमारे निकल के आ जाएगा। न्यू फिक्स कॉस्ट हमारे कितने रहेगी, ऐड होके आ जाएगा 6 लाख रुपीज हो जाएगा न्यू फिक्स कॉस्ट। तो यहाँ हमारी आ गई न्यू फिक्स कॉस्ट। ओके 60,000 हमारी न्यू फिक्स कॉस्ट आ गई। ओके हमारी न्यू फिक्स कॉस्ट आ गई 60,000 रुपीज। ओके अभी हम न्यू फिक्स कॉस्ट यूज करके हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हम न्यू फिक्स कॉस्ट यूज करके हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डायरेक्टली ब्रेक इवन पॉइंट आप डायरेक्टली फाइंड आउट करेंगे ना तो भी चलेगा। ओके आपको चाहिए तो आप फिर से आप पीवी रेशो फाइंड आउट करके देखो, कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करके देखो, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा क्योंकि खाली फिक्स कॉस्ट चेंज हुआ है, सेल्स सेम है, कंट्रीब्यूशन सेम है, वेरिएबल कॉस्ट सेम है, तो इसकी वजह से आपका पीवी रेशो चेंज नहीं होगा। देखो कंट्रीब्यूशन क्या आएगा 40 लाख डिवाइड बाय 24 लाख 16 लाख से आएगा क्योंकि चेंजेस यहाँ पर हुआ है, चेंजेस यहाँ पर 6 लाख रुपीज हुआ है, तो इसकी वजह से आपका कंट्रीब्यूशन चेंज नहीं होगा, कंट्रीब्यूशन आपका सेम ही रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट सेम ही है, सेलिंग प्राइस सेम ही है, तो उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। तो इसकी वजह से आपका कंट्रीब्यूशन सेम रहेगा, आपका पीवी रेशियो भी सेम रहेगा क्योंकि फॉर्मूला क्या है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय पीवी, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इज इक्वल टू पीवी रेशियो निकल के इंटू 100 इज इक्वल टू हमारा सेल्स निकल के पीवी रेशियो निकल के आ जाएगा। पीवी रेशियो कितना आएगा फिर जो हमने निकाला है वही सेम पीवी रेशियो आएगा। कितना पीवी रेशियो हमने निकाला हुआ है 40% है तो 40% आएगा, 16 लाख डिवाइड बाय 40 लैक्स इंटू 100 तो 40% ही हमारा पीवी रेशियो आएगा। तो दोनों चीजें सेम है, हम डायरेक्टली हम ब्रेक इवन पॉइंट निकालेंगे, रुपीज में निकालते हैं हम ब्रेक इवन पॉइंट। यहाँ पर मेंशन कर दो रिवाइज ब्रेक इवन पॉइंट, रिवाइज ब्रेक इवन पॉइंट, रिवाइज ब्रेक इवन पॉइंट हमने रिवाइज हम सेलिंग प्राइस फिक्स कॉस्ट हम यूज कर रहे हैं, ये कितना है 6 लाख है, पीवी रेशियो कितना है हमारा 40% है। ओके पीवी रेशियो हमारा 40% है तो यहाँ पर हमारा आंसर निकल के आ जाएगा डिवाइड बाय 40%। ओके तो आ रहा है हमारा 15 लाख रुपीज हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है, इन रुपीज में आ रहा है। देखिए हमारे फिक्स कॉस्ट बढ़ गई तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट भी हमारा बढ़ गया। देखिए यहाँ पर पहले कितना था ब्रेक इवन पॉइंट हमारा 12,50,000 था, अभी कितना हो गया 15 लाख हो गया। देखिए चार्ट देखिए, जब फिक्स कॉस्ट हमारी बढ़ जाएगी तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट क्या हो जाएगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ओके तो हमारा ये इंक्रीज हो गया, यहाँ पर भी हमारा इंक्रीज हो रहा है 15 लाख रुपीज हो रहा है। ओके तो इस तरह से हमारा एक्चुअली कंपैरिजन आपको बताया हुआ था कि हमारी फिक्स कॉस्ट हमारी बढ़ गई तो हमारा पीवी रेशियो भी सॉरी ब्रेक इवन पॉइंट भी हमारा बढ़ने वाला है। ओके तो बढ़ गया एक्चुअली वो ब्रेक इवन पॉइंट। ओके तो ये हमारा आंसर आ गया। अभी नेक्स्ट देखिए रिवाइज पीवी रेशियो इफ सेलिंग प्राइस इंक्रीज बाय 20%, ये अभी नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे। रिवाइज पीवी रेशियो इफ सेलिंग प्राइस इंक्रीज बाय 20%। ओके तो अभी देखिए हम पहले हम सेलिंग प्राइस न्यू सेलिंग प्राइस हम निकालेंगे। ओके पहले हम ओल्ड सेलिंग प्राइस कितनी थी, ओल्ड सेलिंग प्राइस कितनी थी 100 रुपीज थी, प्रॉब्लम में दिया हुआ है ओल्ड सेलिंग प्राइस, देखिए यहाँ पर 100 रुपीज है। ओके एड इंक्रीज है ना, इंक्रीज बाय 20% है, इंक्रीज बाय 20% तो 100 रुपीज पे 20% बढ़ा दो, 20% कितना आएगा 20 रुपीज आएगा, 20 रुपीज आ रहा है। तो न्यू सेलिंग प्राइस हमारे कितने रहेगी 100 प्लस 20 120 हमारी न्यू सेलिंग प्राइस रहेगी। ओके न्यू सेलिंग प्राइस हमारी ओके न्यू सेलिंग प्राइस, न्यू सेलिंग प्राइस हमारी कितनी आ गई 120 आ गई। अभी सेलिंग प्राइस जब चेंज होती है ना तो आपके सभी एक्चुअली पॉइंट्स आपके चेंज हो जाएंगे। ओके मतलब कंट्रीब्यूशन से हमारा पूरा सभी चीज एक्चुअली चेंज हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा क्योंकि कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या हमारा सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ओके तो हमारे सेलिंग प्राइस चेंज हो गई तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट हमारी कंट्रीब्यूशन हमारे चेंज होने वाला है, तो हमें सभी एक्चुअली स्टार्टिंग से हमें करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या पूछा उन्होंने पीवी रेशियो ही पूछा है एक्चुअली, रिवाइज पीवी रेशियो पूछा है। ओके तो हम पहले कंट्रीब्यूशन हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके तो ये फॉर्मूला हम फर्स्ट यूज करेंगे, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस पीवी रेशियो। ओके क्योंकि कंट्रीब्यूशन चेंज होने वाला है, सेल्स कितना है सेल्स सेम ही, हम सेल हमारा बढ़ गया अभी,
ओके हम पर यूनिट में निकाल के देखते हैं एक्चुअली कितना है कंट्रीब्यूशन, कितना सेलिंग प्राइस कितना है 120 है। वेरिएबल कॉस्ट अब पर यूनिट में यूज करके कैलकुलेट करोगे ना तो भी हमारा सेम आंसर आने वाला है, टोटल में कैलकुलेट करके देखोगे तो भी हमारा सेम आंसर आने वाला है। हम दोनों यहाँ पर कैलकुलेट करके देखेंगे। ओके 120 रुपीज हमारा सेल प्राइस है, न्यू सेल प्राइस, और वेरिएबल कॉस्ट कितना है हमारा, वेरिएबल कॉस्ट में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है तो 60 रुपीज है वेरिएबल कॉस्ट, तो पहले भी 60 रुपीज था अभी भी 60 रुपीज ही है, खाली ये हमारा चेंज हो गया है, यहाँ पर ये 120 हो गया है। अब ये 60 रुपीज हमारे वेरिएबल कॉस्ट ही हम एज इट इज हम यूज करेंगे। यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट कितना है 60, तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना निकल के आ जाएगा 60 रुपीज हमारा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। ओके 120 माइनस 60, तो हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा ₹60। अभी पीवी रेशियो निकालो, ये हम पीवी रेशियो का फॉर्मूला है, यहाँ पर हम पीवी रेशियो निकाल के देखेंगे। पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन कितना है 60 डिवाइड बाय सेल्स कितना है हमारा ₹100, सॉरी सेल्स अभी न्यू सेल्स हमें मेंशन करना पड़ेगा, 120 रुपीज सेल्स है, सेल्स हमारा 120 रुपीज है इंटू 100। ओके तो यहाँ पर हम पीवी रेशियो निकालेंगे, सेल्स डिवाइड बाय 120 इंटू 100, तो हमारा 50% आ रहा है। हमारा पीवी रेशियो अभी कितना हो रहा है 50% हो रहा है। अभी हमारा पीवी रेशियो कितना हो रहा है 50% हो रहा है, तो रिवाइज हमारा पीवी रेशियो कितना आ रहा है 50% आ रहा है, यहाँ पर मेंशन कर दो रिवाइज। ओके रिवाइज पीवी रेशियो कितना आ रहा है हमारा 50% आ रहा है। अभी ये सेम चीज आपने जो पर यूनिट में यूज किया ना, सेम आप कभी रुपीज में यूज करते ना तो भी सेम आंसर आता था, वो भी चाहिए तो आप वेरीफाई करके देखो। एक्चुअली 120 रुपीज पर यूनिट है सेल प्राइस, तो यहाँ पर मैं सेल प्राइस निकालता हूँ 120, सेलिंग यूनिट कितने 40,000 यूनिट है, सेलिंग यूनिट में कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है, तो 120 इंटू 40,000, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 48 लाख रुपीज सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ओके वेरिएबल कॉस्ट कितना है पहले था उतना ही रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट कितना है, वेरिएबल कॉस्ट 24 लाख है तो अभी 24 लाख ही रहेगा। ओके तो यहाँ पर हमारा कंट्रीब्यूशन निकल के आ जाएगा 48 लाख माइनस 24 लाख। ओके कितना आ रहा है ₹24 लाख आ रहा है, वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन हमारा आ रहा है ₹24 लाख। ओके अभी सेम पीवी रेशियो के लिए फॉर्मूला यूज करो, कंट्रीब्यूशन कितना हमने निकाला रुपीज में 24 लाख। ओके और सेल्स कितना है, सेल्स हमने निकाला, रिवाइज सेल्स हमारा कितना रहेगा एक्चुअली 48 लाख रुपीज का टोटल सेल्स रहेगा। ओके तो यहाँ पर हम निकाल के देखते हैं 24 लाख डिवाइड बाय 48 लाख इंटू 100, तो 50% ही आ रहा है। देखो रुपीज में यूज करो नहीं तो परसेंट में पर यूनिट में यूज करो, टोटल रुपीज में यूज करो नहीं तो पर यूनिट में यूज करो, आपका आंसर देखिए यहाँ पर 50%, यहाँ पर भी 50% ही आ रहा है। ओके पीवी रेशियो में एक्चुअली दोनों तरीके से निकाल सकते हो आप, पर यूनिट यूज कर देंगे तो भी चलेगा, टोटल में यूज कर देंगे तो भी चलेगा। ओके ओके आप प्रॉब्लम थोड़ा वापस आप एक्चुअली वीडियो पॉज करके एक्चुअली वापस सॉल्व करने का एक्चुअली ट्राई करो। ओके हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम थोड़ा सा अलग टाइप का प्रॉब्लम रहेगा एक्चुअली। ओके देखते हैं हम नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम।